हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक सर। बेटा अगली क्लास में परावैद्युत तथा संधारित्र के बारे में चल रहा था। वहाँ पे शायद संधारित्र के संयोजन के बारे में बताया गया था, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो ये संयोजन हो चुके थे। बेटा अब यहाँ पे हमें अगला प्रश्न पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे, जो कि है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हो। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व के सूत्र की स्थापना की। तो बेटा उत्तर में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे, वो जो बोल रहा है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझ। तो हम हेडिंग डालेंगे ऊर्जा घनत्व। क्या डालेंगे? ऊर्जा घनत्व। इसमें लिखेंगे संधारित्र के एकांक आयतन। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं तो उसका कुछ एकांक आयतन होता है, कुछ आयतन गिरते हैं। तो उस एकांक आयतन में संचित होने वाली जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, जो संचित की जाती है, संचित होने वाली ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्लियर बेटा? ऊर्जा घनत्व संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सूत्र का निगमन या उत्पत्ति। सूत्र का निगमन या सूत्र की स्थापना या उपपत्ति हेडिंग डालेंगे। ठीक बेटा, इसमें लिखेंगे इसकी थ्योरी कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों या माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? ए। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी स्मॉल डी एवं उनके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर वी है, कैपिटल। ठीक, क्षेत्रफल ए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी और उनके बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या है? वी या वी हो तब संधारित्र की ऊर्जा, तब संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है बेटा? U बराबर हाफ CV², जहाँ C संधारित्र की धारिता और V विभव। ठीक, जहाँ C संधारित्र की धारिता और V विभव। बेटा हम जानते हैं चूँकि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर हमने निकाला था, अगर K परावैद्युतांक माध्यम में प्लेटें रखी हैं तो C बराबर K∈0A/D, और अगर निर्वात अथवा वायु है तो K के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी माध्यम में मान के चल रहे हैं, K परावैद्युतांक माध्यम में संधारित्र रखा है, तो इसलिए यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या ली जाएगी? C बराबर K∈0A/D। क्लियर बेटा? ये मान रखेंगे C के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? U बराबर हाफ K∈0A/D इंटू V²। क्लियर बेटा? आप लिखेंगे चूँकि इसको पोस्ट में बंद कर देंगे या समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे, समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, फिर लिखेंगे अतः संधारित्र का आयतन, संधारित्र का आयतन ये बेटा हम V' मान के चलते हैं। V' इक्वल टू, आयतन के लिए फार्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। विस्थापन प्लेटों के बीच की, मतलब प्लेटों के बीच का विस्थापन कितना है? A इंटू डी। ये हमारा बेटा हो जाएगा समीकरण 2। लिखेंगे तब ऊर्जा घनत्व,
घनत्व, ऊर्जा घनत्व के लिए बेटा फार्मूला स्मॉल यू, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू बराबर हमारा हो जाएगा यू कुल ऊर्जा बटे आयतन, ठीक, वी डैश यू अपान वी डैश। क्लियर बेटा, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट से यू का मान, सेकंड से वी डैश का मान रखते हैं। तो यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा ए इंटू डी। बेटा ए से ए कैंसिल, क्लियर, ए से ए कैंसिल, इसके नीचे हर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, आदि अंत का गुणा बीच बीच का गुणा, तो डी का डी में गुणा हो जाएगा। यू बराबर बन जाएगा हाफ के एप्सिलॉन वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर बेटा, इसको हम अगले रूप में लिखेंगे। तो u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का होल स्क्वायर, मतलब विभव बटे विस्थापन। बेटा हम जानते हैं विभव बटे विस्थापन होता है, चूंकि v अपॉन डी बराबर कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विभव बटे विस्थापन यक्स या डी जो भी होता है वो, ठीक। इसको निकाल के आगे बताया गया था। तो बेटा जहाँ पे v अपॉन डी है वहाँ पे ई रख देंगे, तो ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला निकल आएगा u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये बेटा हमारे ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र निकल के आता है। क्लियर, अगर निर्वात अथवा वायु के लिए कह दें तो के स्थान पर 1 हो जाएगा, तब फार्मूला क्या बन जाएगा, u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसके लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। क्लियर, तो बेटा ये हुआ आपका ये प्रश्न। अगर ना समझ में कमेंट करके पूछें, अन्यथा अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न होगा तुम्हारा गोलीय संधारित्र की वैद्युतधारिता का व्यंजक। गोलीय संधारित्र की वैद्युत धारिता का व्यंजक। अभी तक बेटा हम समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब समांतर प्लेटों का जो संधारित्र बनता था उनके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम गोलीय संधारित्र है तो उसमें 2 परतें होंगी, 2 प्लेटें होंगी, कन्फर्म है। अब गोलीय संधारित्र है तो 2 गोला बना होगा, लेकिन गोले के ऊपर एक गोला बना होगा, 2 परतें होंगी उसकी। तो हम उसका चित्र बनाते हैं, फिगर। बेटा मान लेते हैं एक गोला ये है हमारा, इसके ऊपर दूसरा गोला, ये बन गया, ठीक। बेटा मान लेते हैं गोला एक है, गोला ए और एक है गोला बी। क्लियर, बेटा जो गोला ए है ये कैपिटल है मान के, इसका केंद्र ये है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए, क्या है स्मॉल ए, गोला ए कैपिटल है। और जो गोले बी की त्रिज्या है उसका भी सेंटर यहीं से होगा, गोले बी की त्रिज्या जो है वो क्या है स्मॉल बी। क्लियर, बेटा गोले ए पर जब आवेश प्रवाहित किया जाता है तो प्लस क्यू कूलम का आवेश होता है, प्लस आवेश होता है।
कैसा आवेश होता है, प्लस इसके सिरों पर। लेकिन बेटा ये प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण गोले बी के सिरों पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस। ठीक, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया बेटा। अब जब इस गोले को आवेशित किया जाता है तो इसे पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं यहीं से पृथ्वी तल से जोड़ दें हम। क्योंकि जो प्रेरण के कारण माइनस आवेश उत्पन्न होता है, इसकी दूसरी प्लेट में प्लस आवेश भी उत्पन्न होगा बाहरी सिरों पर, तो वो प्लस आवेश, वो प्लस धनावेश बेटा पृथ्वी तल पर निरूपित हो जाता है, समा जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक, तो इसलिए प्लेट बी पर या गोले बी पर केवल माइनस आवेश बना रहता है। ये आपका फिगर है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसकी थ्योरी जो है बहुत अच्छे से ध्यान से देखनी है बेटा। इसको बताया जाता है, ये जो पृथ्वी तल से जुड़ा है वह केवल गोला बी जोड़ेंगे। ठीक, त्रिज्या केवल यहाँ से जोड़ेंगे, इसको पृथ्वी तल से जोड़ दिया जाता है। ठीक बेटा, थ्योरी इसकी लिखेंगे कि माना गोलीय संधारित्र धातु की दो समकेंद्रीय, माना गोलीय संधारित्र धातु की दो समकेंद्रीय, समकेंद्रीय मतलब समान केंद्र, समकेंद्रीय खोखले गोलों ए व बी से मिलकर बना। देखिए बेटा, ए और बी दो गोले हैं, वो समकेंद्रीय समान एक केंद्र से हैं। तो माना गोलीय संधारित्र धातु की दो समकेंद्रीय खोखले गोलों ए व बी से मिलकर बना है, जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः ए व बी हैं, स्मॉल ए व बी, जिनकी त्रिज्याएं हैं क्रमशः स्मॉल ए व बी। जब गोले ए को प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है, जब गोले ए को प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस गोले के बाहरी सिरों पर एक समान रूप से फैल जाता है। किंतु प्रेरण के कारण गोले बी के सिरों पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, या एक समान रूप का माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोला बी पृथ्वी तल से जुड़ा होने के कारण, जो गोला बी पृथ्वी तल से जुड़ा होने के कारण इसके बाहरी सिरों पर उत्पन्न स्वतंत्र प्लस क्यू आवेश पृथ्वी तल पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जो इसके बाहरी सिरों पर स्वतंत्र रूप से प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी तल पर चला जाता है। थ्योरी बस बेटा इतनी ही। तब गोले या गोलीय संधारित्र या गोलीय प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, बेटा गोले ए पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है तो इसके कारण उत्पन्न विभव, इसकी बेटा जो दूरी है वो ए है। हम जानते हैं कि जो विभव के लिए फार्मूला होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकलता है वो v बराबर 1/4πε0 के Q/r निकलता है। क्या निकलता है, r वही होता है जो विस्थापन दूरी जो होती है। तो यहाँ पे हम v1 लेके चलेंगे, v1 =
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान जैसा आवेश होता है उसी का। तो गोले ए पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू अपान आर, आर के स्थान पर क्या है, गोले ए की त्रिज्या क्या है, ए। ठीक, ये समीकरण हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इसके बाद तथा गोले बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, बेटा विभव जैसा आवेश होता है उसी के रूप का आपका विभव निकलता है। अगर आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक निकलेगा, आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक निकलेगा। तो यहाँ पे V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान आर, आर के स्थान पर ये त्रिज्या क्या है गोले बी की, बी। समीकरण सेकंड लिख देंगे। तब परिणामी विभव, परिणामी विभव के लिए फार्मूला होता है हमेशा बेटा, विभव जब भी निकाला जाता है तो विभव परिणामी हो, नेट हो, कुल हो, ये बात एक ही होती है। इसका विभव जो होता है V = V1 + V2 ही हमेशा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जरूर दो स्थितियों में होती हैं, एक अच्छी और एक निरक्षी। अच्छी के लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है E = E1 - E2 अथवा E2 - E1। और निरक्षी के लिए, ये अच्छी के लिए, और निरक्षी के लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = E1 cos θ + E2 cos θ। ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं तो अलग अलग होती हैं, दो स्थितियों में होती हैं, लेकिन विभव हमेशा एक ही रूप का होता है और परिणामी विभव हमेशा जुड़ता है, V = V1 + V2। बेटा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से मान रखते हैं V1 V2 के। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान ए, बेटा प्लस है, लेकिन जो V2 का मान है वो माइनस का निकल के आया है। क्या निकल के आया है, माइनस का क्यू, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इसलिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान बी। क्लियर, ये माइनस का गुणा होगा तो आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बना देगा। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, सब में कॉमन है, ये हो जाएगा 1/a - 1/b। एलसीएम V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम ए भी हो जाएगा, तो ए बी का इधर गुणा B - a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B - a। यहाँ तक समझ में आया, इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन में बंद करके। ये क्या निकल के आया, विभव। क्या लिखेंगे, अतः हम जानते हैं क्या है, संधारित्र की जो धारिता होती है C = Q अपान V होती है। क्या होती है, C = Q अपान V। तब V का मान रखने पर, तो C = Q अपान V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कोष्ट में B - a अपान AB। क्लियर, बेटा क्यू से क्यू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी सबका गुणा ऊपर। तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और AB अपान B - a। ये आपका फार्मूला निकलेगा। बेटा किसके लिए फार्मूला है, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए। क्लियर, बेटा अगर निर्वात अथवा वायु के लिए हो, निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1, जब K = 1
तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपान बी माइनस ए, ये फार्मूला निकल आएगा। क्लियर। तो ये बेटा हमारे गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। अगर ना समझ में आए तो बेटा ध्यान से पूछें, कमेंट करें। हेडिंग डालेंगे आवश्यक सूत्र। क्या हेडिंग डालेंगे? आवश्यक सूत्र। सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सही से। आवश्यक सूत्र। बेटा आवश्यक सूत्र ध्यान से इनके लिखने हैं। पहला नंबर बोले जा रहे हैं आवश्यक सूत्र, ध्यान से एक तरफ से लिखते चलेंगे। पहला नंबर डालेंगे, लिखेंगे धारिता C बराबर Q अपान V। धारिता C बराबर Q अपान V। नंबर 2, अगला नंबर विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ए ना लिख के R भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? R। अगर इस मतलब नियतांक को हटाएंगे, परावैद्युतांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू ए। ए के स्थान पर R भी हो सकता है। क्लियर बेटा। अगला नंबर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² अथवा U बराबर हाफ QV अथवा U बराबर हाफ Q² अपान C। क्लियर बेटा। अगला नंबर डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता क्या होती है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अगला नंबर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L। इसके बाद बेटा समांतर प्लेट या संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन या पहले हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब संधारित्रों के संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे संधारित्र के श्रेणी या संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट जितने संधारित्र होंगे उतने। बेटा अगला संधारित्रों के समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन के लिए कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। क्लियर बेटा। इसके बाद लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव के लिए। उभयनिष्ठ विभव के लिए V बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। R अथवा में लिखेंगे V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये बेटा उभयनिष्ठ विभव के लिए फार्मूला। अभी जो दो फार्मूले निकाले उनको लिख लेंगे कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र U बराबर हाफ K एप्सिलॉन नॉट E² कैपिटल E²। आगे लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K AB अपान B माइनस A। ये आपके आवश्यक सूत्र हैं। तो इनमें अगर कोई किसी को समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, अन्यथा इनको बेटा कम से कम 2 या 3 बार लगाएं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आता उसको ध्यान से पूछेंगे
और बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।